नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है से पनीर निकाल लेना। फ्रिज में ही नीचे मटर रखे हैं। आज मटर पनीर की सब्जी बनानी है। बीना ने पनीर फ्रिज से बाहर निकालकर एक प्लेट में रख दिया। पत्नी उसे समझाने लगी कि आओ तुम्हें सिखाती हूँ मटर पनीर की सब्जी कैसे बनती है। बीना हैरान थी। दीदी, आप मुझे सिखाएंगी? बीना काम वाली है। हमारे घर के ऊपर वाले फ्लैट में वो काम करती है और कभी कभी हमारे घर भी आ जाती है। पत्नी कुछ काम कराती है, बहुत सारी बातें करती है, कहती है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, और कुछ पैसे भी देती है। बीना ने जब मेरी पत्नी से पूछा कि दीदी आप मुझे भी सिखाएंगी, तो मेरी पत्नी ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें तो आना ही चाहिए। आखिर तुम जहाँ काम करती हो, तुम वहाँ अच्छी सब्जी बनाकर खिलाओगी तो वो लोग खुश होंगे। संजय सिन्हा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते हुए अपनी पत्नी और काम वाली की बातचीत सुन रहे थे। असल में पत्नी के ऐसा कहने पर कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, संजय सिन्हा का ध्यान उनकी बातों की ओर चला गया। पत्नी के ऐसा कहते ही बीना चुप हो गई। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ बीना, काम नहीं सीखना? बीना ने कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, पर ऊपर वाली दीदी जिनके घर में काम करती हूँ वो नहीं चाहती हैं कि मैं अच्छा खाना बनाना सीखूँ। वो मुझसे साफ़ सफाई के काम लेती हैं, बिस्तर भी ठीक कराती हैं, सब्जी कटवाती हैं, खाने की सारी तैयारी करवाती हैं, पर जब मैं कहती हूँ कि दीदी मैं खाना बना देती हूँ, वो मुझे रोक देती हैं। कहती हैं कि तुझे खाना बनाना नहीं सीखना है, तू खाना बनाना सीख लेगी फिर तू मेरे यहाँ काम छोड़कर भाग जाएगी, तू अधिक पैसे पर किसी और के घर काम करने लगेगी। दीदी, उन्हें डर है कि मैं सारे काम सीख ना लूँ, पर आप तो कह रही हैं कि तुम्हें खाना बनाना आना चाहिए। मेरी पत्नी हंसने लगी। वो बहुत हैरान होकर उससे पूछ रही थी कि ऐसा कहती हैं वो? उन्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम तरक्की करोगी, आगे बढ़ोगी और अधिक कमाओगी। बीना ने कहा, यही तो कहती हैं वो कि तुम दूसरी जगह अधिक पैसों पर काम करने चली जाओगे, इसलिए वो मुझे खाना बनाना नहीं सीखने देना चाहती। वो मुझसे साफ़ सफाई, बिस्तर ठीक कराने में ही लगाए रखना चाहती हैं मुझे। उस दिन हमारे घर मटर पनीर की सब्जी बनी या नहीं मुझे नहीं याद है, पर संजय सिन्हा उस दिन गहरी सोच में डूब गए थे। मन ही मन सोच रहे थे कि हम सब बीना हैं। हमारे मालिक भी नहीं चाहते कि हम बहुत कुछ सीखें, समझें, सोचें। वो हमसे काम लेते हैं उतना ही जितने से हमारा गुजारा हो जाए, बाकी वो समय वो हमें उलझाए रखते हैं ताकि हम कुछ और ना सोच पाएँ, कुछ और ना कर पाएँ। हमारे देश में करोड़ों बच्चों को बढ़िया स्कूल नसीब नहीं होता। अगर होगा तो वो मालिक बदल सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि कुछ और करें। किसी को आगे नहीं बढ़ने देने के पीछे मालिकों की यही सोच होती है कि वो हमें छोड़कर चले ना जाएं। फिर ये काम कौन करेगा? मालिक पौना पेट रोटी देते हैं, मालिक जी भर सांस लेने देते हैं, उससे अधिक वो नहीं चाहते कि कोई पाए। ऐसे में उसे उलझाना होता है ऐसे कामों में जिसे सीखने के बाद वो जी भर सकें, बहुत आगे ना बढ़ जाएं। मालिकों की सोच बहुत दूर की होती है, हम उस सच तक नहीं पहुंच सकते। मुमकिन है संजय सिन्हा की पत्नी बहुत कोशिश करके एक बीना को खाना बनाना सिखा दे, मुमकिन है बीना आगे बढ़ भी जाए, पर बाकी बीनाओं का क्या होगा? गांव-गांव पल रही बीना, जानकी, राधा, वो तो नहीं सीख पाएंगे सब कुछ। वो मालिक को सलाम करेंगी, उनके बिस्तर ठीक करेंगी, घर में झाड़ू पोछा करेंगी, मालिक पैसे देंगे। हमारे गांव के रामू काका भी जीवन भर शहर में मालिक की सेवा करते रहे। मालिक ने उन्हें खूब पूछा, पर कभी ये नहीं सोचा कि रामू काका जीवन में कुछ और कर पाएं। रामू काका जीवन भर यही सोचते रहे कि मालिक न होते तो वो ना होते। मालिक ने उन्हें जीवन दिया है। हम सब मालिक के लिए यही सोचते हैं। मालिक हमें जीवन भर रामू काका बनाए रखते हैं। मालिक हुकुम होते हैं, हम चाकर। मालिकों ने इस देश में चाकर पैदा किए हैं, पैदा होने दिए हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज पर कभी फोकस ही नहीं किया। करते तो चाकर कहाँ से मिलते? मैंने पत्नी को टोका नहीं, रोका नहीं, पर मुझे लगता है कि ऊपर वाली को अगर पता चल गया कि मेरी पत्नी ने बीना को मटर पनीर की सब्जी बनानी सिखा दी है तो बहुत नाराज़ होंगे। विद्या किसी को देंगे तो उसके मालिक तो नाराज़ होंगे ही। विद्या आने से आदमी स्वावलंबी हो जाता है, खुद पर भरोसा करना सीखता है। मालिक लोग नहीं चाहते
कि बिना स्वावलंबी हो, खुद पर भरोसा करे। उसका जन्म मालिक पर भरोसा करने के लिए हुआ है। मालिक भगवान है, मालिक सरकार है, मालिक रोटी दाता है, मालिक सुरक्षा दाता है। हमें सिर्फ मालिक चुनना है, बाकी सब तो मालिक चुनेंगे। संजय सिन्हा का ज्ञान आज इतना ही है कि मालिकों की जय हो। उम्मीद है कहानी का संदेश आप तक स्पष्ट रूप में पहुंच गया हो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।